नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शुक्रवार तारीख 21 मार्च 2025, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर ज्येष्ठा नक्षत्र और सिद्धि योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:52 तक रहेगा। बड़ी खबर, पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डल्लेवाल पंथेर सहित कई किसान नेता हिरासत में। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाएं बंद। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी 2023 से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इन दोनों बॉर्डर पर लगे टेंटों पर पुलिस ने पीला पंजा चला दिया। इसके अलावा पुलिस ने किसान नेताओं जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवंत सिंह पंथेर सहित 200 से ज्यादा किसान आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान किसानों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। बता दें कि डल्लेवाल और पंथेर जैसे प्रमुख नेताओं को हिरासत में लेने के कारण तनाव बढ़ गया। सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की वार्ता 4 मई को होनी है। बढ़ती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों ने प्रमुख विरोध स्थलों पर बिजली की आपूर्ति काट दी और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। खुल गया शंभू बॉर्डर। ट्रैफिक की आवाजाही को लेकर पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नानक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले 3-4 घंटों के भीतर इलाके में सड़कों को साफ करने और उन्हें यातायात के लिए फिर से खोलने के प्रयास चल रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा लगाए गए टेंट को गुरुवार को अधिकारियों ने हटा दिया। सिंह ने कहा कि एक बार सड़कें साफ हो जाने के बाद वे हरियाणा के अधिकारियों के साथ मिलकर यह निर्धारित करेंगे कि सड़कों को यातायात के लिए खोलना कितना सुरक्षित है या नहीं। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए गहन निरीक्षण करेगा कि सड़क यात्रा के लिए सुरक्षित है। आमजन के लिए राहत की खबर, यात्रियों को 20 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि शंभू बॉर्डर पर एक लेन से कंक्रीट व पत्थरों की बैरिकेडिंग हटाने का काम पूरा हो गया है। यदि यह रास्ता जल्दी ही खुल गया तो आमजन को अतिरिक्त 20 किलोमीटर का सफर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री श्री न्याप सिंह सैनी ने आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अपना पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदेश के 36,000 पात्र परिवारों के खातों में 151 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी। योजना के तहत पहली किस्त जारी कर दी गई। श्री न्याप सिंह सैनी ने सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज का यह शुभ दिवस इन 36,000 परिवारों के उज्जवल भविष्य की नई शुरुआत करेगा। मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी ने कहा कि हर गरीब के पास अपना घर हो। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर गरीब के पास अपना घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य गरीब लोगों को घर प्रदान करना है। विधायक आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री श्री न्याप सिंह सैनी ने कहा कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत हरियाणा में 25 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विकास कार्यों के लिए विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए की निधि जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य बजट 2025 से 26 में सभी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों के लिए विकास कार्य कराने के लिए 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह 5 करोड़ रुपए की राशि 3 किश्तों में प्रदान की जाएगी। भारतीय शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। बीएसई का प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 899 अंक चढ़कर 76,348 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 283.05 अंक की बढ़त के साथ 23,190.65 अंक पर रहा। शेयर बाजार में इस तेजी में रिलायंस और भारती एयरटेल जैसे दिग्गज कंपनियों के शेयरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन कंपनियों के शेयरों में बढ़त से बाजार को मजबूती मिली। यह तेजी अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने के निर्णय के बाद आई, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। कुल मिलाकर बाजार का प्रदर्शन निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र, बता दें कि हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान 9वें दिन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज भिड़ गए। हुड्डा ने विज को कहा कि ऐसा चला तो वह अनिल विज को बोलने नहीं देंगे। इस पर विज ने कहा कि मैं बोलूंगा और जान भी खाऊंगा। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा बजट पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। हुड्डा ने कहा सरकार कर्ज ले रही है लेकिन काम कुछ नहीं कर रही। हुड्डा ने कहा कर्ज लिए जाओ और घी पियो, भरने के बाद कोई नहीं पूछता, कर्जे में डुबाए रखो। इस पर अनिल विज नाराज हो गए, खड़े होकर बोले कि बात तो कोई भी कर सकता है। हुड्डा साहब बार बार खर्चे और कर्जे की बात कर रहे हैं। आप ही बता दो किस सर्विस में खर्चा कम किया जाए और किस सर्विस में अधिक। हरियाणा में खुलेगी आईआईटी, केंद्र सरकार ने हरियाणा की सरकार से जमीन की डिमांड की। बता दें कि हरियाणा सरकार प्रदेश में पहला इंस्टीट्यूट आईआईटी स्थापित करेगी। संस्थान निदेशालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
इसे लेकर तकनीकी एजुकेशन के डायरेक्टर ने प्रदेश के सभी डीसी को पत्र लिखा है और जगह की डिमांड की है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण की समस्या ही आड़े आ रही है। कारण है कि इसके लिए सरकार ने 300 एकड़ भूमि अधिग्रहण की शर्त रखी है। वो भी केंद्र एवं राज्य सरकार तय करेगी कि इस भूमि पर प्रोजेक्ट शुरू किया जाए अथवा नहीं। इसको लेकर हरियाणा बीजेपी सांसदों ने लॉबिंग शुरू कर दी है। सबका प्रयास है कि IIT जैसे संस्थान उनके संसदीय क्षेत्र में बने। भारत को जल्द मिलेगा स्वदेशी वेब ब्राउजर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया विजेताओं का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया था। दरअसल भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज एक ओपन चैलेंज प्रतियोगिता थी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के लिए स्वदेशी वेब ब्राउजर तैयार करवाना था। स्वदेशी वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज के तहत देश भर के टेक्नोलॉजी जानकारों, इनोवेटर्स और डेवलपर्स को इनवाइट किया गया था। बता दें कि अब भारत का अपना स्वदेशी वेब ब्राउजर होगा जो पूरी तरह से डाटा सुरक्षा और गोपनीयता के मानकों का पालन करेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा गूगल के वेब ब्राउजर क्रोम का इस्तेमाल होता है। गूगल एक अमेरिकी कंपनी है। ऐसे में भारत अपना खुद का वेब ब्राउजर लाने की योजना बना रहा है। मौसम। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर मदन ने बताया कि 20 और 21 मार्च से मौसम ज्यादातर शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी हवाओं के चलते दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। 25-26 मार्च को फिर मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 25 और 26 मार्च को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में दस्तक दे रहा है। इसके चलते राज्य में फिर से आंशिक बादलवाई और मौसम में बदलाव की संभावनाएं हैं। खून के रिश्ते में साझी खेवट बंटवारे का कानून पास। हरियाणा भू राजस्व विधेयक पारित। 1 लाख केस होंगे इससे वापस। संयुक्त जमीन के बंटवारे के लिए सभी साझेदारों से ली जाएगी सहमति। बता दें कि हरियाणा में अब पति पत्नी को छोड़कर साझे खाते की जमीन का बंटवारा खून के रिश्तों में भी हो सकेगा। विधानसभा में वीरवार को हरियाणा भू राजस्व विधेयक पारित हो गया। सदन पटल पर विधेयक को रखते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने दावा किया कि नए कानून से प्रदेश के 14 से 15 लाख किसानों को राहत मिलेगी। साझा भूमि के विवाद को लेकर सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार की अदालतों में 1 लाख से अधिक केस चल रहे हैं। बता दें कि यदि सभी संयुक्त भू मालिकों का आपसी सहमति से बंटवारा नहीं हो पाता तो सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार की कोर्ट 6 महीने के अंदर ऐसी जमीन का बंटवारा सुनिश्चित करेगी। बड़ी खबर। 31 जुलाई 2023 तक सिक्योरिटी भरने वाले किसानों को बिजली कनेक्शन जल्द। बता दें कि हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने विधानसभा में जानकारी दी कि 31 जुलाई 2023 तक प्रदेश के जिन किसानों ने बिजली ट्यूबवेल के लिए सिक्योरिटी भर रखी है उन्हें 10 किलोवाट सोलर और 12.5 किलोवाट ऊर्जा के कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि 391 करोड़ रुपए बिजली और पानी की सुविधा पर पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत की भूमि पर यदि कोई गांव गौशाला खोलना चाहता है तो लीज पर पंचायत विभाग उस गांव को जमीन दे देगी। आज खबरों में बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। अपने और अपने परिवार को रखिए अपडेट। हमारे साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।